हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हिबिस्कस फ्लावर, डार्क लीव्स और थोड़ा सा इंडियन फिंगर। तो हम लोग उसको बनाने के लिए हम लोग 3 से 4, जैसे अगर हम लोग का लेंथ ज़्यादा है तो हम लोग 4 से 5 हिबिस्कस फ्लावर बना सकते हैं। अगर सेम आपको लेंथ लगाना है तो 3 हिबिस्कस फ्लावर बनाएंगे, क्योंकि ये डार्क होता है और बड़ा होता है और इसमें लीव्स भी डार्क होते हैं, तो हम लोग को थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैंने इसमें 3 हिबिस्कस फ्लावर बनाया है। अगर आपका हाथ छोटा हो, डेलिकेट हो, या उसमें 3 हिबिस्कस फ्लावर नहीं बैठ रहा है और 2 ही बैठ रहा है और डिज़ाइन को शॉर्ट लगाना है, तो आप लोग 2 भी बना सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा लेंथ लगाना है, हाथ ब्रॉड है, तो आप लोग 4 से 5 भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 हिबिस्कस फ्लावर बनाया है, क्योंकि मुझे और नहीं लगाना था, क्योंकि नीचे ब्रेसलेट था तो डिज़ाइन ख़राब होता था, तो मैंने इसलिए 3 हिबिस्कस फ्लावर बनाई। हिबिस्कस फ्लावर जैसे नॉर्मल अपन शेडिंग वाला बनाते हैं वैसे ही बनाना है। इसके पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल दिया है। ठीक है, तो ये हिबिस्कस फ्लावर को सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन अंदर की तरफ पूरा लाइन टू लाइन हम लोग को अंदर बलून लेना है, एम्प्टी वाला। जैसे अगर राउंड में बराबर राउंड जा रहा है तो राउंड के एंड तक टच करके हम लोग को बलून लेना है। ठीक है, वैसे ही सारे पेटल्स में हम लोग को बलून, एम्प्टी बलून बनाते जाना है। ज़्यादा हम लोग को खाली जगह नहीं छोड़ना है, क्योंकि गैप इतना नहीं रखना है हम लोग को, ज़्यादा डार्क वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो तीनों भी फ्लावर को प्रॉपर वैसे ही भरेंगे। और अंदर हम लोग देखो बारीक बारीक राउंड भी भर सकते हैं और जलेबी भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लगता है आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ज़्यादा एम्प्टी स्पेस नहीं रखना है, एकदम एंड टू एंड टच करके ही फ्लावर को बनाते जाना है। ठीक है, अब जैसे ऊपर की तरफ जिगजैग करके ही, जैसे ऊपर का जो राउंड होता है फर्स्ट वाला, उसको जिगजैग करके ही ऊपर की तरफ भरेंगे। और जितने भी पॉइंटेड जो पेटल्स हम लोग ने फ्लावर के बनाए हैं उसको हम लोग पॉइंट के पास से डार्क करके एक राउंड शेप कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर ऐसे पॉइंटेड शेप नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही करके तीनों फ्लावर को प्रॉपरली, देखो हम लोग को क्या है ना, ऐसे मतलब छोड़ के कोन को एकदम थोड़ा प्रेस करो, फिर कोन छोड़ो, थोड़ा प्रेस करो, कोन छोड़ो, उससे क्या हो जाता है ना, फिनिशिंग चली जाती है। तो आप लोग ये ट्राई करो कि प्रॉपर जो वे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट तक हम लोग वो पॉइंट को ख़त्म करें, मतलब जो प्रेसिंग है उसको कंटिन्यू करें। ये प्रेसिंग पे ही पूरा फिनिशिंग होता है, तो अपना प्रेसिंग एकदम स्मूथ रखो। जैसे आप लोग लाइन तोड़ तोड़ के बनाओगे तो फिनिशिंग आउट होती जाती है, तो इसलिए पॉइंट के प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के ही पूरे डिज़ाइन को बनाएंगे और एक बार में लाइन को लेने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये जो हिबिस्कस फ्लावर है इसको बॉर्डर मैंने इसीलिए नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इसके आसपास टच करके कोई भी मतलब इंडियन डिज़ाइन नहीं बनाना है। अगर आप लोग बंच बना रहे हो प्रॉपर, जैसे इसके आजू बाजू में आप फ्लप वन लोगे और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे, तो आपको कंपलसरी है कि आप फ्लावर को बॉर्डर दो। नहीं तो क्या हो जाता है, एलिमेंट्स और बॉर्डर क्या हो जाता है, एक दूसरे से टच हो जाता है, जिससे डिज़ाइन समझ में नहीं आता है कलर आने के बाद में। फ्लावर के तुरंत ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं तो एक बॉर्डर का शेप देते हैं, लेकिन अगर हम लोग लीव्स और ऐसे पेटल्स छोटे छोटे लेते हैं या एलिमेंट्स नहीं लेते और ज़्यादा वो फ्लावर को कोई भी चीज़ टच करके नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं विदाउट बॉर्डर के। तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ आपके फ्लावर से टच नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोई भी फ्लावर को मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लिया, यहाँ पे मैंने लीव्स लिया है, फ्लावर के ऊपर के साइड में लीव्स लिया है। लीव्स पहले 2 लेना है, फिर उसके अंदर 2 लेना है, थोड़ा ब्रॉड लेना है, फिर थोड़ा कम ब्रॉड लेना है और फिर 1 लेना है। अगर आपका 6 बैठे तो आप वो भी बना सकते हो, 7 लीव्स आए तो भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 बनाई, मैंने 6 बनाई, तो आप लोग भी सेम बनाओ। फिर कभी कभी क्या होता है ना, स्पेस बच जाता है, वहाँ पर एक और लीव्स बन सकती है, तो आप लोग वो बना लो। और अगर स्पेस नहीं है, 1 लीव्स कम लग रही है, तो मत बनाओ, ऐसे है। ठीक है, वैसे ही है, फ्लावर के ऊपर की तरफ लीव्स जाएगा, फ्लावर के नीचे की तरफ लीव्स जाएगा, लेकिन ये 2 फ्लावर के बीच में गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लावर के जो नीचे वाले फ्लावर है उसके एक नीचे की तरफ लेंगे और एक थंब के साइड में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम लोग दोनों फ्लावर के लीव्स को ऊपर नीचे से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थंब के साइड में एक लीव्स का पूरा निकालेंगे और दूसरी तरफ नीचे की तरफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, एम्प्टी स्पेस की तरफ बनाना है, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है
कि तुम एक साइड में बना रहे हो फ्लावर तो उसके दोनों ऊपर नीचे है तो दूसरे वाले फ्लावर के भी सेम हो। अगर तुमको स्पेस वहाँ पे नहीं है तो उसको हौच पौच नहीं करते हुए आप दूसरी तरफ से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये एक लीव्स का बंच नीचे की तरफ गया है, एक थंब की तरफ गया है। ठीक है, अब जो थर्ड वाला जो हिबिस्कस है उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने क्या किया, छोटे वाले लीव्स बनाए वहाँ पे कि वो फ्लावर को टच भी ना हो और अच्छा भी लगे। ठीक है, तो वैसे ही करके आपको फिंगर्स की तरफ, अभी जो ऊपर का जो लीव्स है वो फिंगर्स की तरफ लेके जाना है। और जो फिंगर्स आएंगे ना वो थोड़े इंडियन आएंगे, इंडियन टच भी दे सकते हो आप। जैसे थोड़ा आप नीचे कर करके, जैसे फिंगर्स को फुल फिंगर करके उसमें चेक्स ले सकते हो, नेट ले सकते हो, पूरा इंडियन ले सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपका नीचे की तरफ थोड़ा लाइट रहेगा और फिंगर्स में थोड़ा इंडियन टच आएगा, तो वो भी अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप लोग नेल्स के नीचे से 3 पत्ते भी छोड़ सकते हो, एकदम डेलिकेट सा, या एक छोटा सा फ्लावर बना के नीचे पत्ते छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर मुझे पूरा थोड़ा फिंगर्स हैवी करना है तो मैं इंडियन करूँगी। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ जो लीव्स का एक जो प्रॉच गया पूरा ऊपर की तरफ, वहाँ से जो बीच 2 पत्तों के बीच में जो गैप था मैंने वहाँ से तीसरा पत्ता निकाला है। ठीक है, वहाँ से निकाल के हम लोग को पूरा प्रॉपर इंडियन वहाँ पे फील करना है। और अभी जो खाली स्पेस है ना वो भी थोड़ा सा कवर अप करेंगे, डेकोरेशन का हम लोग थोड़ा उसमें से पार्ट देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी जगहों में डिज़ाइंस बनाते हैं लेकिन एम्प्टी रह जाता है तो समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे क्या करें, और कुछ करने जाओ तो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए लगता है कि छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोटे छोटे एलिमेंट लो। ऐसा नहीं है एक फ्लावर से ही पूरा तुम भर दोगे, ऐसा नहीं, एक फ्लावर में थोड़े लो, दूसरे फ्लावर में थोड़े लो, ऐसा कर करके ना हम लोग वो एलिमेंट को वहाँ पे फील करके थोड़ा सा उसको डिज़ाइन को और अच्छा दिखे वैसा करने का डेकोरेशन। अभी फिंगर्स है ना वैसे ही करके पूरा मैंने इंडियन लिया है। आप लोग चाहिए तो उसमें चेक्स ले सकते हो, कट वर्क ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, डॉट की लाइंस ले सकते हो, आप लोग उसमें कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया उसमें फिंगर्स को पूरा इंडियन किया कि मुझे इंडियन फिंगर्स थोड़े ज़्यादा पसंद है भरे भरे से, तो आप लोग कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और मैंने इसमें जो टिप्स लिया है ना वो क्रिस क्रॉस टिप मैं ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे पसंद है वो लगाना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें कलर आने के बाद में ज़्यादा डार्क वाला पार्ट हाथ में दिख के आता है। अगर टिप्स थोड़ा बड़ा हो तो डिज़ाइन में ज़्यादा लुक आता है डार्कनेस का। ठीक है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप नाखून के चारों तरफ एक बॉर्डर भी कर सकते हो, और अगर स्ट्रेट टिप्स लगाना है तो आप स्ट्रेट टिप्स भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई टिप्स को क्रिस क्रॉस लिया, किसी को वी लिया, जैसे जैसे डिज़ाइन सेट हो रहा था मैंने वैसे वैसे टिप्स लगाई हूँ। आप लोग भी वैसे करके लगा सकते हो, और अगर नहीं लगाना है तो राउंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये फिंगर पूरा कंप्लीट किया। अब जो ये फिंगर के नीचे जो एम्प्टी प्लेस है यहाँ पे मैंने बॉर्डर करके छोटे छोटे एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें जलेबी, एम्प्टी वाले बलून, छोटे छोटे से लीव्स, ऐसे करके मैंने ये जगह को फिलअप किया। ठीक है, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि डेकोरेशन के पार्ट्स में छोटे छोटे चीज़ जहाँ पे खाली है वहाँ पे अपने को खुद से कुछ कुछ ऐड ऑन करना होता है। ठीक है, अब थंब की तरफ जाएंगे, थंब की तरफ भी बहुत सारे स्पेस है, और यहाँ पे हम लोग को हौच पौच भी नहीं करना है कि हम लोग यहाँ पे एक और बंच ले या कुछ और वहाँ पे कुछ लीव्स ले। तो हमको क्या करना है, सिंपली लीव्स जो जा रहा है उसके ही लाइन को खींच के बड़ा करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन नहीं लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन लेने के लिए वहाँ पे ऐसी कुछ जगह नहीं है और हवा में लाइन नहीं लेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले लीव्स के भी वैसे ही करके पूरा बड़ा करेंगे, लाइन को डबल आर्का करेंगे, फिर उसके ऊपर एक बड़े साइज़ का आर्का करके उसके बाद डार्क वाले लाइन लेंगे। ठीक है, एक लाइन डार्क लेंगे, 2 लाइन लाइट लेंगे, जलेबी करेंगे, और हम लोग टिप्स के लिए उसको छोड़ देंगे। उसको वैसे ही टिप्स के लिए छोड़ेंगे जैसे जलेबी का शेप जा रहा है, क्योंकि कलर आने के बाद में वो बहुत अच्छा लगता है, वो जलेबी के जो डीपनेस में थोड़ा ऊपर नीचे होके जो टिप्स जाते हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर के जो हम लोग ने वहाँ पे किया है सेम यहाँ पे करेंगे। ज़्यादा डिज़ाइन ऐड नहीं करना है, कच 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 ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, मतलब हर चीज़ में एक अलग डिज़ाइन, अलग फ्लावर, 2-3 डिज़ाइन उठाओ, उसको क्रिएटिंग करो। ठीक है, बहुत सारे बंचेस, बहुत सारे अलग अलग एक ही डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना तो वो एक बोलते हैं ना, एक सिस्टम नहीं लगता है वो डिज़ाइन का, एक सेटल नहीं लगता है वो डिज़ाइन। ऐसा लगता है ये बंच कहीं और से, वो बंच कहीं और से, ये फ्लावर अलग, वो फ्लावर अलग। बहुत लोग लगाते भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोग न्यू हैं, बिगनर्स है, हम लोग को जानना है, सीखना है, तो हम लोग 2 से 3 डिज़ाइन उठाएंगे,
उसी को ही क्रिएटिंग करेंगे, ज़्यादा उसमें हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना इजी वे है बिगनर्स के लिए, इजी वे है जिसको नहीं आता है, जो मेहंदी के फील्ड में है लेकिन दुबई डिज़ाइन नहीं आता है, फ्लावर्स नहीं आते, तो उन लोग के लिए ये बेस्ट पार्ट है कि इतने से आप लोग शुरू करें। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर एकदम पतले पतले लाइन का बलून डालना है। अगर बड़ा स्पेस है तो थोड़ा मोटा बलून करके नीचे पतला कर दो, अगर नहीं है तो सिर्फ एक लाइन भी तुम डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अभी देखो मैंने टिप ये यहाँ पे छोटे छोटे वो लेके एंड कर दी डिज़ाइन को। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिप्स लगाने के बाद में ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कलर आने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन। ठीक है, तो आप लोग ये लगाइए, एकदम इजी वे है, इजी तरीका है इसको सीखने का।